जिसका हम सबको इतने लंबे अरसे से इंतजार था कि एम्स की वैकेंसी कब आएगी, तो एम्स की वैकेंसी आ गई है 2025 में। आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि जब कोई बच्चा बी फार्म डी फार्म में एडमिशन लेता है, ये सपना होता है कि हमें एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में जॉब करनी है। इससे बड़ी प्रिविलेज की बात कुछ नहीं हो सकती। तो देखिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होम स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एम्स की साइट, उसमें सीआरई के अंडर बहुत सारे एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो होने वाले हैं। वैकेंसी 200 प्लस है, तो आप सबको टेंशन नहीं लेना है। सारी प्रोसेस मैं अभी बताने वाली हूँ, वैकेंसी कहाँ है वो सब बने रहिए आप। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या इसकी मतलब एडमिट कार्ड, स्किल टेस्ट सब एक एक करके बताऊंगी। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने ये नोटिस जारी की है सीआरई मतलब कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में, कि आप एक एलिजिबल सिटीज़न हैं इंडिया के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्टिंग डेट है 7 जनवरी 2025, क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2025। क्लियर है। डेट ऑफ इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको जो है एग्ज़ाम के 3 दिन पहले मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात की जाए तो वो एडमिट कार्ड के साथ ही पता चल जाएगा, यानी कि 1 वीक पहले आप एग्जामिनेशन के मान के चलिए। अब एग्ज़ाम का डेट कब है, बच्चे पूछते हैं एग्ज़ाम का डेट कब होगा, तो देखिए टेंटेटिव डेट है 26 से 28 फरवरी 2025। क्लियर है। तो एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो भी है यहाँ पे। एग्जामिनेशन फीस जो अगर आप जनरल के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको 3000 यानी कि 3000 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 2400 रुपये लगेंगे। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि आप एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करने में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं अगर आपको डिसेबिलिटी है तो। अदरवाइज जनरल ओबीसी का 3000, एससी एसटी का 24। क्लियर है। तो ये हो गया। और अगर आपको एग्जामिनेशन की साइट पे जाना है तो ये देखो, आप साइट दी हुई है एम्स की साइट, जिस पे आप जा करके फुल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एम्स का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा और जो भी आपको देखना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये एक और पेज खोला है मैंने, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की वैकेंसी कहाँ कहाँ है वो बताऊँगी। ये भी एक नोटिस है जो कि एम्स के द्वारा ही लाया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग डेट 31 जनवरी की याद रखना है, अप टू 5 PM मतलब शाम के 5 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो है 31 जनवरी। ओके, अब बात करते हैं अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में मतलब जो एक्सेप्टेंस होती है, फॉर्म की एक्सेप्टेंस वो है 11 फरवरी। आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के एक्सेप्टेंस का भी 11 फरवरी तक। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो उसका भी टाइम आपको मिलेगा 2 दिन का, 12 से 14 फरवरी के बीच में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड वो बता दिया जाएगा एज पर स्कीम। डेट ऑफ स्किल टेस्ट वो भी नोटिफिकेशन आपको बाद में आ जाएगी। एग्जामिनेशन का डेट मैंने बता दिया, टेंटेटिव है 26 से 28 फरवरी के बीच में। तो इसमें बहुत सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है वो सब है दिया हुआ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे एम्स के, जैसे एम्स अवंतीपुरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, सबका निकला हुआ है ये। एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, कल्याणी, न्यू दिल्ली सब में है और आप सबके साइट पे जा कर के देख सकते हो। मंगलागिरी, ठीक है, एम्स पटना, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली, हर जगह का है। सो आप आराम से जाके इसकी तैयारी तो सबसे पहले आप शुरू कर दीजिए, आपके पास टाइम नहीं है अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको एम्स की साइट पे जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। एम्स का आपको फ़ी पेमेंट के लिए सब कुछ ऑनलाइन होगा, हो गया। ये आपको जो भी सबमिट करना होगा वो सारे ऑनलाइन ही होंगे। एक बार आपने जब फॉर्म को करेक्ट कर दिया आपको दोबारा नहीं मिलेगा मौका, करेक्शन का जो टाइम मिलता है वो मिलेगा और बाद में आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ जाएगी। तो ये है एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर है वो। अब आगे बढ़ते हैं। ये एज रिलैक्सेशन के लिए दिया हुआ है, SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है उसका 3 साल का लेंथ है। अब आगे बढ़ते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो ये पेज नंबर 17 में आप देख सकते हैं
हाँ, फार्मासिस्ट है 37 नंबर। आयुर्वेदिक में है यहाँ पे फार्मासिस्ट का, देख सकते हैं आप, फार्मासिस्ट का निकला हुआ है। उसके बाद अगर आगे बढ़ूँ तो फार्मा केमिस्ट 53 में देख रहे हैं, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट, ठीक है। ये फार्मेसी, ये भी निकला हुआ है एलोपैथिक का, किसमें है, एलोपैथिक फार्मा, ओके। पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 में। फिर सीधे आते हैं पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में है फार्मासिस्ट होम्योपैथी। इसमें बोल रहा है, ये होम्योपैथी का है, इसमें आप 12th क्लास पास होने चाहिए, आपका किसी भी स्ट्रीम से रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या होम्योपैथिक फार्मेसी में आपने 1 साल का किया हो कोर्स, स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो ये है एक क्राइटेरिया। इसमें है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, सेम चीज़ क्वालिफिकेशन, पर इसमें है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया भी है, आपको फॉर्म भरने से पहले ये सब भी देखना होगा। फिर है स्टोर कीपर जनरल, एम्स में स्टोर कीपर भी है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एज 18 से 30 साल तक का है, ओके। और अगर आप एम्स के एम्प्लॉय हैं तो उसमें रिलैक्सेशन भी है। इसमें आपके पास भी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, जो भी डिग्री है आपके पास। दूसरी चीज़ तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग का, ओके। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो भी चलेगा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा भी है स्टोर कीपर, ये सेंट्रल आर्म फोर्स, मतलब ये जो CAP FIMS है उसके लिए है। इसमें भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं। तो फॉर्म भरने से पहले ये चीज़ आप ज़रूर दिमाग में रख के चलिएगा। तो आप जा कर के साइट से अच्छे से इसको देख सकते हैं, इसके इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। अब बात करूँ मैं एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन में आपके एक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे और मतलब कि 100 MCQ होंगे, जिसमें 75 जो है वो फार्मा के होंगे और 25 क्वेश्चन नॉन फार्मा के होंगे, मतलब GK या GS, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, यानी टोटल 100 MCQ होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। और अब मैं बात करूँ कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, टोटल कितने MCQ आएंगे। ये एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आएगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन होंगे 100, उसमें से 75 यानी 70 क्वेश्चन आपके फार्मेसी से होंगे, मगर 25 जो हैं वो नॉन फार्मा, जैसे कि जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड वगैरह, ये सब आएगा, कंप्यूटर नॉलेज। फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आएगी वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। अब इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए।